आज यदि प्रधानमंत्री संवाद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति कोई भी प्रदर्शित की जाती है और प्रचार किया जाता है तो शुद्ध हिंदी भाषा में होती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सीतारमण जी हमारे हिंदुस्तान की वित्त मंत्री हैं। अगर वो हिंदी में बात नहीं कर पाती हैं तो आपको दिक्कत होती नहीं होती है? सीतारमण का जवाब नहीं बोल पाती है, बताइए ना कैसे नहीं बोल पाती और क्यों उनका वित्त मंत्री बनाया गया है? कांग्रेस की नहीं है ना? आप भारतीय है या फिर विदेशी? हिंदी भाषा का और भारतीय संस्कृति का समर्थन ही नहीं करते। सीतारमण जी हिंदी नहीं बोल पाती है। मैं कहता हूँ जितना भी पार्लियामेंट है, जितना भी लोकसभा है, जितने सब सुनिए हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सीतारमण जी हिंदी नहीं बोल पाती हैं तो आपको गिराव में आना चाहिए। अगर राहुल गांधी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं तो आपको लगता है देश का विद्रोह हो रहा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हम अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री चाह रहे क्या? तो कैसी बात भैया जी करते भैया, बहुत छोटे हो मुझसे। मैं बता रहा हूँ देश में अपनी छवि बनाने के लिए आपको इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा, वरना वहाँ के अंग्रेज जैसे यहाँ पर आते हैं ना, सुनिए मेरी बात, अनपढ़ बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो भी विदेश में जाता है वहाँ की अगर भाषा में बोलता है तो वो हमारी इज्जत बढ़ती है। हिंदी हमारे हिंदुस्तान की है। बात तो सही है। मैं बताना चाहता हूँ अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सोच की स्थापना करना चाहते हैं, कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। अंग्रेजी अगर वर्ल्ड लेवल पे जाना है, वर्ल्ड लेवल पे बात करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अभी पुतिन जी के पास सुनिए, अरे भैया अभी पुतिन जी गए थे, अभी पुतिन के पास माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो ट्रांसलेशन बगल में बैठकर एक लेडीज कर रही थी। ये हिंदी में बोल रहे थे तो एक लेडीज बगल में इंग्लिश बोल रही थी। आप बताइए आपको कहाँ गर्वान्वित हो रहे हो? कहाँ गर्वान्वित आपको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं? इन्हें इनकी बात का बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ। ये चाह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा में अपनी योग्यता को पूर्ण करता है और भारतीय संस्कृति को स्वीकार करता है वो अनपढ़ है। इनका पहला यही विचारधारा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखिए मेरे मोबाइल में, आप भी अपने मोबाइल ओपन करिए, झूठ सामने आ जाएगा। सुनिए अभी झूठ है। अपना मोबाइल निकालिए और मुझे दिखाइए आपने कितने नाम सेव करे और किस भाषा में करे हैं, दिखाइए भैया। इंग्लिश नहीं होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश और भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप झूठे हो। ये कहाँ फंस गया भाई? में ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। बेटा बरसों हो गए किसी नेता के लिए ताली बजाए, अब तो सिर्फ गाली देने का मन करता है। कांग्रेस क्या किया? पहले हर दलित दलित बना दिया, उसके बाद बनाया फॉरवर्ड और बैकवर्ड बना दिया। अच्छा जाति एक थे यहाँ जाति पाति क्यों बांट दिया आपने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने क्या जाति बात की? कांग्रेस ने कैसे बांट दिया ये बताइए हमको। आपको इसका एग्जांपल दीजिए। कांग्रेस ने एग्जांपल दीजिए। सुअर ला के दे दिया, जाति तो हो गया मुसहर। जिसका भैंस ला के दे दिया हो गया जादव। अब पासवान लाठी घुमा रहा था, कहते पासवान हो गया। अरे बोलना कुछ तो बोल। के हिसाब से मोदी जी ने सारा कुछ अच्छा किया। हाँ मोदी अच्छा कर रहे हैं। क्या बात? मोदी जी की उपलब्धि बताइए। मोदी तो उपलब्धि ये देखिए, कहने बोला 3 तलाक हटा दिया। एक मुसलमान 5 शादी करता था। अच्छा अभी बदत है भाई। हमारे भगवान भी जो है 3-4 को शादी करके बैठे हुए। बताइए आप किस भगवान का एग्जांपल दूं हम? कहता था कि नहीं 5 लड़की को शोषण करता था। नहीं ये गलत बात है, गलत बात। आप कितने मुसलमान को जानते जो 5 शादी? बहुत शादी किया है। आप कितने को जानते हैं? 3 तलाक हटा दिया, आपको क्या फायदा? उसका फायदा हुआ, मेरा क्या फायदा हुआ? उसके फायदे से आप इसका लेना देना? ये वो शोषण किया, फिर दूसरा शोषण। शादी करना शोषण होता? आपने अपनी वाइफ का शोषण किया? शोषण किया उन्हें। आपने अपनी वाइफ का शोषण किया? शादी करना अगर शोषण है तो आपने अपनी वाइफ का शोषण किया? ये वो शोषण किया। आपने किया? अपने वाइफ को किया। आपने शोषण किया? आपने क्या किया? आपने शोषण? अरे मेरे भाई क्या कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? शादी को शोषण बता रहे हैं आप? केस का जितना भी मर्द है ना सबको अब जेल भिजवा दो, मेरा मतलब। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो जो मोदी ने हमारा टारगेट डॉलर को पीछे कर देंगे, रुकेगी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अभी हम लोग डॉलर को पीछे कर हाँ जी ठीक है। 2045 का टारगेट 2045, लेकिन मोदी जी 2047 में कह रहे हैं कि डिस्टोर देंगे। 45 या 47?
मेरे तो 45 का बताया। यस समझ गया। तो 2045 तक जो डॉलर है वो कमजोर हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा। कैसे? ये तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी वो भरोसा दिलाए हैं। मैंने कहा कि हम डॉलर को पीछे कर दें। अभी डॉलर का क्या रेट? आई थिंक 80 रुपये है शायद। ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए कितना 85। 85 तो सुनो कितना 86 रुपये। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 85 रुपये अब बताइए हो पाएगा? क्या यार, हम चाइना से जीत सकते हैं पर मोदी भक्त से नहीं जीत सकते। डॉलर 60 से भी कम था, अब 85 पहुंच गया। तो आप बोलेगा 47 तक 47 से मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? व्यक्ति क्या है उस व्यक्ति का नहीं पता, वो व्यक्ति आगे मतलब क्या रहेगा, क्या स्थितियाँ रहेगी, मगर उनकी बात पर आप विश्वास करें। कहीं कैसे? इसके पीछे कारण नहीं आना चाहता है। इसका एक के इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब तक थूरो जब तक थक न जाओ। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया। क्यों? आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ही राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है ये चीज़। कुछ ऐसा हाल हो गया है अंधभक्तों का, जब फैक्ट जानने की कोशिश की जाती है नहीं पता, मगर आएगा तो मोदी। काश थोड़ा सा पढ़ लिख लेते, मगर आजकल तो पढ़े लिखे भी अंधभक्त बने घूम रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मोदी जो है आम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपकी जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के वो 3 फैसले बताइए जो आपकी जिंदगी को परिवर्तित किए या आपको नहीं हमारा फायदा, हम पसंद। क्या क्या आपको ज्यादा ठीक लगा? कोई 3 काम बताइए। 370 हटी को किसी बस्ती नहीं थी, हटा दिया और हट गया। ठीक है। नंबर 2 आपका अभी वक्फ बोर्ड का था, किसी ने सोचना भी मुश्किल था, ये सोचा भी और उसको हल कर दिया। ठीक है। दूसरा काम। तीसरा गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं इनके समय जो आई हैं किसी समय नहीं आई। ठीक है। कौन सी? जनधन योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजना, राशन फ्री जो खा रहे हैं लोग हैं वही सब कौन दे रहा है? मोदी दे रहे हैं। तो ये एक तरफ आप चौथी अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ मुल्क के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है। ये आपका सोचना जो है वो आपकी सोच है, हमारी सोच है। ये तो हम अपनी जनता को अपने हिसाब से दे रहे हैं। हम जरूरत कोई मजबूरी नहीं दे रहे हैं, कोई कहीं से मंगा के नहीं दे रहे हैं, कोई वोट के लिए नहीं दे रहे हैं, ये हम जनता के हित के लिए दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं देना है, इधर दे रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। तो 11 साल में मोदी जी का अगर 3 महत्वपूर्ण काम आपसे पूछा जाए तो आपको पहला 370, दूसरा वक्फ बोर्ड, 3 तलाक नहीं? 3 तलाक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 3 में बताइए। ये चीज है 3 में यही तीनों है। तीनों है। तो ये तीनों तो मुसलमानों से जुड़े हैं। ये क्या मतलब होता है? पब्लिक से जुड़े हैं। मुसलमान हिंदू क्या होता है? आपको मतलब होता है आप भी। हम पूछ रहे हैं आपकी जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के वो 3 फैसले बताइए जो आपकी जिंदगी को परिवर्तित किए या आपको। हमको नहीं पता। पूरे देश हमको जो फैसले इन्होंने लिए, अभी जो आवास योजना आई, जो जनधन योजना आई, ये जब हमारी सबके लिए थे, हम उसे हम पता नहीं था तब है हमारा था बहुत लोग खाता। आप अपना बताइए, इन 11 सालों में किन फैसलों से आपका फायदा हुआ? हमारा फायदा नहीं, हमारा फायदा हम पर्सनल, हमारा कोई फायदा नहीं। हम अपने पर्सनल फायदे की बात नहीं कर रहे। आयुष्मान योजना में आपका इलाज वाला नहीं है? अब आया है, अब शुरू हुआ है, अब आज या आयुष्मान कार्ड अब बनाए, आज बनाए, 5 के वाले बनने नहीं दिया। कहाँ बना के लागू नहीं हुआ?
तो मोदी ने आम पब्लिक, मोदी जो है आम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। अब कोई करने दे रहा है, कोई नहीं करने दे रहा, गुलाबी कर रहा है, कोई नहीं लग। अच्छा, आप भी उन लोगों में है जो 11 साल में कोई कमी नहीं दिखती? नहीं, हम कोई कमी नहीं देखते, नहीं। आप है कट्टर हिंदू, ठीक है, खिलाफ काम करेगा। किसके खिलाफ? वो ये गौवंश के खिलाफ काम करेगा, या ये जो गाय जो चल रही है खेतों में, उसका क्या कीजिए? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। के लिए बाबा आपकी प्रावधान कर दिए हैं। क्या किए हैं? ये लागू कर देंगे, पूरे साढ़ जितने हैं इनको भी सुरक्षित करेंगे। अच्छा सुनिए, मैं मछली खाता हूँ, सुनिए ना, मैं निषाद हूँ, मैं मछली खाता हूँ। कल कोई मुख्यमंत्री आएगा कि मछली हमारे फूफा है, खाना पाप है, तो मछली का तो रोजगार गया। नहीं, मछली रोजगार नहीं जाएगा। कौन? अच्छा, कहाँ लिखा है कि गाय हमारी माता है? गाय मेरी माता है, मेरी अरे कहाँ आप माता है तो आप घर में रखो, हम थोड़ी मना कर रख रहे हैं अपने घर में। मैं सुनो, मैं गाय पालता हूँ, मैं गाय बेचूं से हिंदू समाज। अरे हिंदू का ठेकेदार, ये कहाँ फंस गया भाई में? हिंदू ठेकेदार नहीं, हिंदू के ठेकेदार, हिंदू ठेकेदार नहीं। मेरी बात सुनो, तुम गाय पालो, मैं गाय पालता हूँ, मैं दूध निकालूंगा, बुरी जाएगी गाय मैं बेच दूंगा। हाँ। तो किसी का बाप पर आ जाएगा कि मैं क्या खाऊं क्या पहनूं? अरे चौखट, मैं चौखट पे अरे तुम खत्म करो, हमको मन है कि हम पैसा के लिए गाय बेच दे, तो तुम हमको मना करो। मैं नहीं बेचूंगा। अरे तुम बेच सकते हो, तुम दूसरे को मना करो। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पैसे के लोग ही बेच रहे होंगे, पैसे के लोग ही बेच रहे होंगे, हम नहीं बेच। बात करो, एक बात बताओ, कल मछली खाना पाप हो जाए तो सारा निषाद बेरोजगार हो जाए। कहाँ हो रहा है? कल मुर्गा खाना पाप हो जाए तो सारा पोल्ट्री खोने वाला बेरोजगार रहता लिए तो कर। अरे कहाँ लिखा है गाय माता है? हमको नहीं पता। गाय मेरी माता है। अरे गोलवाल, सुनो, सावरकर ने कहा है कि गाय एक जानवर है। गाय एक जानवर है, गाय मेरी माता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सोचिए गाय कैसे वोट देता है और कैसे किसानों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर अभी भी राजनीति हो रही है। सोचिए कोई मुख्यमंत्री आएगा, वो कहेगा कि मुर्गा खाना पाप है, मछली खाना पाप है, बकरा खाना पाप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।